अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे बैंक लेके आया हूं जो आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ चार्ज मेथड और एज अ डिपॉजिट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। बल्कि आप अमेज़ॉन के अलावा अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो आपकी कंट्री का नहीं है, लेकिन जैसे फाइबर है, अपवर्क है, आप क्लिक बैंक है, जेविज़ू है, या कोई भी ऐसी वेबसाइट कह लें या ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म कह लें जहाँ पे आप डॉलर में अर्निंग करते हैं और वहाँ से पैसा जो है आप विड्रॉल कराना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है या आपको पता नहीं है कि कौन सा यूज़ हो रहा। तो आज की वीडियो में आपको उन बैंक्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा ये बैंक कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, कैसे हमने सऊदी अरब, दुबई या पाकिस्तान में बैठकर इन चीज़ों को हैंडल करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। उम्मीद है कि आप अगर इसे देखेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि जो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि मैं इस वक्त सऊदी अरब में रहता हूं तो मैं आपको पहले सऊदी अरब का बताता हूं, फिर आपको पाकिस्तान का बताता हूं, फिर दुबई का बताता हूं। ठीक है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं एज आ पाकिस्तानी हैं, इंडिया के लिए तो काफ़ी अकाउंट ऑलरेडी हैं, लेकिन सेम प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर सऊदी अरब का कोई अकाउंट नहीं है तो वो आप पहले बना लें। वो कौन से दो अकाउंट है जो बेहतरीन और आसानी से बन जाएंगे विदाउट कोई झिझक या प्रॉब्लम पेश नहीं करते आपको ऑनलाइन परचेजिंग में या सेलिंग में। तो SNB अहली बैंक जो है बहुत अच्छा बैंक है, मैं इसे यूज़ करता हूँ। ठीक है। मेरे अभी तक जो है LLC बनाने के लिए या अमेज़ॉन चार्ज मेथड के लिए या क्रिप्टो के लिए आप कह लें, कई जगह पे ये मैंने इस्तेमाल किया और इन्होंने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। सिंपल है, आपने SNB अहली लिखना है और यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है। यहाँ पे आपने जाके अपनी डिटेल डालनी है जो आपकी मुकीम पे होगी। आपने अपने बस सारी डिटेल डाल के अबशर वाली और इसको साइन अप करना है। ठीक है। अगर आपको नहीं करना था, आप कमेंट करें कि सर इस पर एक वीडियो बनाएं कि किस तरह हमने इस पर अकाउंट बनाना है, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरा है हमारे पास अर्राजी। ठीक है। अर्राजी पे आप ऑनलाइन जो है अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है। और बस ये इसका अकाउंट आपका बन जाएगा अगर आपका अक्षर अकाउंट है। ठीक है। और डेट्स इट। और सिंपल से आपने इन दोनों का अकाउंट बना लेना है। ये अकाउंट बनाने के बाद क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा कि ट्रांसवाइज और पायोनियर का अकाउंट आप बना सकते हो। ठीक है। पायोनियर हमारी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन जो है हम इसको एज अ सेकंड हैंड लेके चलते हैं। ठीक है। ये दो आपने बना लिए। अगर आप पाकिस्तान के रहायशी और सऊदी अरब में रह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं जो है अर्राजी या SNB या किसी भी सऊदी बैंक अकाउंट से जो है पेमेंट ना करूं किसी भी प्लेटफॉर्म को जो सऊदी अरब से बाहर है, जैसे अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है या कोई और जगह है, तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी जो है वो लेके आया हूँ वेबसाइट, या आप मोबाइल ऐप कह लें, जिसको कहते हैं नया पे। ठीक है। ये ट्रस्टेड है और ये लोग जैसे ही आप अपने एंड्रॉयड के अंदर जो है, सिर्फ एंड्रॉयड के अंदर ये अवेलेबल है, अपने एंड्रॉयड पे इससे जो है जाके डाउनलोड कर लेना है और अपना जो है CNS यानी शनाख्ती कार्ड जो है वो यूज़ करके आपने इस पर अपना अकाउंट साइन अप कर लेना। ये वर्चुअली आपको कार्ड दे देंगे। आप यहाँ से सऊदी अरब में बैठ के आप इस नए पे में पैसे डिपॉजिट करवाएं। ठीक है। जैसे नॉर्मल आप अपने पाकिस्तान के किसी भी बैंक में भेजते हैं वैसे आपने इसमें भेजें, या पाकिस्तान के आप किसी बैंक में से इसमें डिपॉजिट कराएं। इट्स ऑल अप टू यू। और कराने के बाद फिर आपके पास जो इनका वर्चुअल वीज़ा कार्ड होता है उससे आप चाइना को पेमेंट कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट प्रोसीजर है। ठीक है। नहीं तो बेसिकली आप SNB का अकाउंट बनाएं। ठीक है। इसके कार्ड से क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आपने क्या करना है, ट्रांसवाइज का अकाउंट बनाना है। आप ट्रांसवाइज का अकाउंट दो तरीके से बना सकते हैं, एक पर्सनल और एक बिजनेस। इसके लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिंपल आपका जो हिकामा है उस पर बन जाएगा। अब मैटर नहीं करता आपका हिकामा एक्सपायर है या नहीं एक्सपायर है, हरूफ है या कोई भी मसला है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो उसके बगैर आपका अकाउंट बन जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल हिकामे पे हरूफ हो सकता है, आपका मुसस्सा रेड हो या कोई भी जो मसलात होते हैं सऊदी अरब में, ठीक है, वो कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। सब आपने क्या करना है, इस पर आपने नॉर्मल अपनी जीमेल दे के साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद ये लोग आपसे वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी फ़ोटो लेंगे, आपका जो है
जो हिकामा है या लाइसेंस है, ठीक है, वो लेंगे। अगर पासपोर्ट होगा, अगर वो आपके पास ऑप्शन आए तो वो आपने अपलोड कर देना। एंड मेक श्योर आपकी सारी डिटेल जो आप उस वक्त दे रहे होंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर हिकामा देना है तो मेक श्योर करें जो हिकामे पे नेम है या डेट ऑफ बर्थ है या जो भी चीज़ मेंशन है या जो पूछ रहा है वो आपकी सही मैच होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर आपके अकाउंट्स क्यों नहीं बनते, इसलिए नहीं बनते, वो किसी चीज़ का भी अकाउंट है, अमेज़ॉन का हो या किसी बैंक का हो, क्योंकि जो आपकी चीज़ें हैं या आपके जो डिटेल्स है वो मैच नहीं करती, ठीक है। तो आपने ये बनाना, जब आप बना लेते हैं फिर आप अपने उसके अकाउंट, जब आप अकाउंट लेने जाते हैं जिससे आप जो आईबीएन नंबर या अकाउंट नंबर, शॉर्ट कोड, ठीक है, जो भी लेने जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले आपको इनको 20 जो जीपी पाउंड देना होगा, ठीक है। वो पेमेंट जो आप करेंगे 20 जीपी, वो ये नहीं कि वो इनको पे करें, वो आपके अकाउंट में रहेंगे, वो आप बाद में विड्रॉल भी करा सकते हो और कहीं आप भेज भी सकते हो, ठीक है। तो आपने इनको 20 जीपी आपने देना, यानी 20 पाउंड देने, अराउंड वो कोई 70-80 रियाल या 100 रियाल बन जाता होगा, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, एसएनबी को यूज़ करके पे कर देना है, ठीक है। मास्टर कार्ड एसएनबी वाले देते हैं जब आप अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। और बाद में अगर आपने पयोनीर बनाना है, पयोनीर पे क्या होता है, वो लोग आपसे बैंक स्टेटमेंट शुरू में मांगते हैं, आपकी वेबसाइट की डिटेल, आपकी ये वो हर चीज़ की डिटेल मांगते हैं पयोनीर पे अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो पयोनीर एज अ मोस्ट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये दुबई में रिकमेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि दुबई में ट्रांसफाइज नहीं चलता, ठीक है। अब ट्रांसफर्स पे आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। ट्रांसफर्स के बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपके पास लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा ये है, लिमिटेड कंपनी महंगी नहीं पड़ती, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब आप बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं तो इसके अंदर आपको एक वीज़ा कार्ड वो वर्चुअली दे देता है, जो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिजेक्शन, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। वो क्रिप्टो हो, बाइनांस पे डालें, आप जो है अमेज़ॉन के डिपॉजिट मेथड में डालें, चार्ज में डालें, यानी आप इसकी सारी डिटेल जो है आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। चाइना को पेमेंट करें, आप जहाँ मर्जी पेमेंट करना चाहें, इट्स वेरी सिंपल। तो इसका ये फ़ायदा होगा, ठीक है। अब समझ आ गई कि सऊदी अरब वाले बैठ के ये काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान वाले क्या करें, पाकिस्तान वालों की बात आते हैं। पाकिस्तान वालों के पास को यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, एसएनबी और अल राजी वाले बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं। उनको क्या करना है, वो ट्रांसफाइज का अकाउंट भी बना सकते हैं अमेज़ॉन के लिए। दूसरा, वो हाइपर वॉलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। हाइपर वॉलेट, ये आप जब अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करते हैं तब ऑप्शन आता है आपका, तो आपने अपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके आपने हाइपर वॉलेट भी अटैच कर सकते हैं। ये भी एक प्रोसीजर है। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इस पे आर्टिकल पढ़ा था, मैं उस बेस पे आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये अमेज़ॉन ने भी इसके बारे में कहा हुआ है, सही है। तो हम इस पे मैं आपको दिखा लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल हाइपर वॉलेट यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे जाके इसका आर्टिकल देख लेते हैं कि इस पे कोई अमेज़ॉन के बारे में है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था, ये अमेज़ॉन का ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था और इस बेस पे मैंने आपको रिकमेंड किया, ठीक है। आप हाइपर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमारे पाकिस्तान का नेम अवेलेबल है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ में आप विड्रॉल करा सकते हैं अपने पाकिस्तानी बैंक में, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, आप देख रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरब आई थिंक इज़ नॉट मेंशन हेयर, यस, नॉट मेंशन, सही है। तो हमें सऊदी अरब वालों को टेंशन है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शन है। हम एसएनबी पे भी डायरेक्ट डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन आप को वाइज इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप हिचकिचाते हो, ठीक है। अब लिमिटेड कंपनी वालों के लिए हाइपर वॉलेट है, सही है, याद रखें। जिन्होंने हाइपर वॉलेट बनाना है वो लिमिटेड कंपनी लेनी लाजमी है, उसके बगैर नहीं बनेगा, एज़ पर मेरी जो रिसर्च है इसके ऊपर, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल बन रहा है तो इस ओके, अगर नहीं बन रहा तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई कर लें, आई नॉट ट्राई, बट अगर आप बोलेंगे नहीं सर एक बार हमें जो है ना वीडियो बनाया, तो इंशाल्लाह मैं इस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आपके पास अगर एलएलसी है और आप चाहते हो कि आप यूएसए में अकाउंट बनाएं, तो आप बनाएं मरकरी, ठीक है। मरकरी का अकाउंट है आपके पास। अगर यूएसए की एलएलसी है तो ये मरकरी आप जो है वर्चुअल अकाउंट बना सकते हो। ये बहुत इजी है और सिंपल है। आपने सारी वो डिटेल डालनी है अपनी एलएलसी की, और सारा नेम या जीमेल वगैरह जो भी है वो इस बेस पे आप आराम से यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं अपना, ठीक है। अब अगर आ जाते हैं हम दुबई वालों, अच्छा ये जो मरकरी अकाउंट है या वाइस अकाउंट है, ठीक है, या हाइपर अकाउंट है, लिमिटेड कंपनी है तो आप हाइपर और वाइस अकाउंट सऊदी अरब में बैठ के भी बना सकते हो। इस नॉट पयोनीर भी आप एज अ लिमिटेड या एलएलसी हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, फटाफट एलएलसी या लिमिटेड कंपनी ख़रीदना शुरू कर देते हैं, जिसका उन्हें शुरू में कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर एक
कारोबार करना है आपको, ठीक है, एक बहुत बड़ा कारोबार करना है, उसके लिए एक अच्छी रकम भी चाहिए। अगर आप 10,000, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर आप 10,000 रियाल फॉर एग्जांपल अमेज़ोन से कमा रहे हो, तो 10,000 रियाल वो टोटल जो पैसा होता है विद हर चीज़ के साथ आपका शो हो रहा होता है आपके डैशबोर्ड पे। ऐसी बात है, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे 50% भी पैसा यानी प्रॉफिट कमाते हो तो वो 5,000 रहते हैं, बाकी 5,000 आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। 50% हर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट नहीं होता, इट्स इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस आपका ट्रेडमार्क हो और आपका अपना प्रोडक्ट हो। आप कर रहे होते हैं होलसेल, और होलसेल जो है 30-40, इससे ज़्यादा आई थिंक जो है मेरे ख्याल से जो है अच्छा प्रोडक्ट है, इतने इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता, ठीक है। चलो अगर देता भी तो 50% इनफ, ओके। तो 10,000 में से 5,000 आपका प्रॉफिट, और 10,000 आपको बनाते हुए 1 महीना भी लग सकता है, और इट्स टेक 2 मंथ, इट कैन टेक आल्सो 2 वीक, बट आपकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी है। अगर आप 1,000 रियाल इन्वेस्ट कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप 2,000 कमा लोगे, ऐसी बात है। तो उस बेस पे आपने एलएलसी लेनी या लिमिटेड लेनी नहीं ज़रूरी है भाई। मैं कितनी बार कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, लोगों के दिमाग में गलत मिथ बैठी हुई या लोग गलत बयान कर रहे हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत तब होती है कि भाईजान जब आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देना, वो आपने बड़ा तो देना नहीं है कुछ भी, होलसेल करना, होलसेल के लिए एलएलसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो और सिनारियो होते हैं जिनों में आपने बहुत आगे जाना होता है, आपने सिंपल काम करना होता है, उसके लिए आपने इतनी बड़ी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मजबूरी होती है कई जगह पे आपको अकाउंट बनाने की, तब जाके आप ये चीज़ों का स्टेप लेते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट एलएलसी लोग काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम दुबई वाले भाइयों के लिए। दुबई वाले भाइयों के लिए ये एक वेबसाइट है YAP वेब, ठीक है, यैप के वेब पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे ये लोग जो है आप अपना ज़ीरो दिरहम या क्या दिनार क्या की बोलते हैं उसे, उससे आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं और अपना अकाउंट बनाएं, जो वहाँ की डिटेल पे उसकी अबू धाबी या दुबई की डिटेल पे आपने अपना जो है अकाउंट बनाना, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐप इनकी मिल जाएगी आपके iOS पे, और जाके इस पे अकाउंट बनाएं, फ्री अकाउंट, और उसे आप अपने अमेज़ोन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली फ्री, ओके। मैं और भी बहुत सारे बैंक है लेके आऊँगा, लेकिन देखें मैं अभी इतने सारे बैंक की तरफ क्यों नहीं जाता। मेरे पास वाइस बैंक है, पायोनीर है, ठीक है। मेरे पास 2 बड़े मेन बैंक हैं मेरे पास ऑलरेडी, इनके कार्ड है, नया पे है, ये SNB है, अल्फ्रांसी है, और बहुत सारे बैंक है। पाकिस्तान के MCB के दो बैंक अकाउंट्स बने हुए हैं इस डीलर्स पे, तो इसलिए मैं दूसरे अकाउंट्स या दूसरे चक्रों में पढ़ता नहीं, ठीक है। तो आपने भी ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना, जो आपके लिए ईजीएबल हो और आसान हो उस पर आपने चल जाना, ठीक है। सऊदी अरब में रहते हैं तो SNB बनाएं या राजी बनाएं ऑनलाइन, ठीक है, उसके ज़रिए से आप ट्रांसफर्स बनाएं, ठीक है। ट्रांसफर्स को आप अमेज़ोन पे यूज़ करें या किसी दूसरी वेबसाइट पे यूज़ करें। बहरहाल कोई इतना बड़ा इशू गवर्नमेंट कभी नहीं करती कि अगर आपको जो है SNB पे पैसे आने शुरू हो जाए। हमेशा आपके सैलरी अकाउंट से अगर कुछ हाई अमाउंट आ रहा है या जा रहा है तो तब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज़ आपके दूसरे बैंक्स में क्वेश्चन नहीं करते। मेरे टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिनकी सैलरीज नहीं इतनी होती, लेकिन अमेज़ोन पे माशाल्लाह वो अच्छी सेल कर रहे हैं, और वो लोगों ने सऊदी अरब का नॉर्मल बैंक अटैच किया हुआ है और वहाँ से पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है। 12,000 रियाल कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज के दौर में सऊदी अरब में, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। तो लोगों के लिए होगा सर 2,000-3,000 कुछ नहीं, लेकिन क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में तो दे विल क्वेश्चन यू, सो बी केयरफुल ऑन सम केसेस, बट दिस इज़ द सेफेस्ट वे डेट्स आई शो यू। तो आपने यहाँ पे आके अपने अकाउंट बना लेने। अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि सर ये भी काम कर रहा है, या आप कहने कि सर ये अकाउंट बैंक अकाउंट भी हम यूज़ करें, तो आप मुझे लाजमी बताएं, मैं उस पर सर्च करूँगा, उसको यूज़ करके आपको बताऊँगा कि हाँ इट्स वर्केबल और नॉट, ठीक है। तो आप इन अकाउंट्स को यूज़ करके आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि वाइज, आपका पायोनीर, मर्करी, ठीक है, हाइपर वॉलेट और यैप जो भी है, डेट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाजम लाइक कर दें। कोई भी क्वेश्चन है तो टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछें। अल्लाह हाफिज़।